आगरा बड़े पैमाने पर अब नकली दवाओं की मंडी बनता चला जा रहा है। एसटीएफ और ड्रग विभाग की संयुक्त छापेमारी में इन दोनों एजेंसी के कार्यवाही में शामिल अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। बंसल फार्मास्यूटिकल्स बंसल व हेमा मेडिकोज के गोदाम से भारी मात्रा नकली दवाएं बरामद हुई हैं। एसटीएफ और ड्रग विभाग की कार्यवाही से दवा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। दवा माफियाओं पर कार्यवाही के बाद एसटीएफ और ड्रग विभाग के अधिकारियों से संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। सहायक औषधि आयुक्त नरेश मोहन दीपक ने बताया कि शासन को नकली दवाओं की शिकायत की गई थी, जिसके बाद शासन ने दवा माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए टीम बनाई, जिसमें वो भी शामिल है। शासन से निर्देश मिलने के बाद रडा पर रहने वाली बंसल फार्मास्यूटिकल्स बंसल व हेमा मेडिकोज पर निगाह रखी गई, उनकी रेकी की गई। जब सबूत हाथ में आ गए तो फिर छापेमार कार्यवाही को अंजाम दिया गया। भारी मात्रा में दवाओं का जखीरा मिला और जिन कंपनियों के नाम से दवा मिली उनमें से सन फार्मा और सनोफी के अधिकारियों को बुलाया गया और पहचान करवाई गई, जिस पर उन्होंने दवाओं को नकली बता दिया। इतना ही नहीं, 87 लाख की दवाएं पकड़ी, बिल मात्र 10 लाख का मिला है, यानी ग्रे मार्केट में 1:10 के अनुपात से इन दवाओं की सप्लाई हो रही है। सहायक औषधि आयुक्त नरेश मोहन दीपक ने बताया कि हेमा मेडिकोज मालिक हिमांशु ने टीम को अपनी कार्यवाही रोकने के लिए 1 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश की थी, जिस पर कार्यवाही कर रुपए जब्त कर लिए गए हैं। वहीं हिमांशु को भी हिरासत में ले लिया है। रिश्वत के तौर पर दिए गए 1 करोड़ रुपया हवाले का बताया जा रहा है। देखिए, सूचना प्राप्त हो रही थी कि नकली दवाओं का कारोबार बड़ा स्तर पर उत्तर प्रदेश में आ रहा है, जिसके अंदर आगरा जो है मेन रूप से फाइंड आउट हो रहा था। उच्च अधिकारियों के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें एसटीएफ को और ड्रग विभाग की तरफ से मेरे को नामित किया गया। हम लोग पिछले एसटीएफ के साथ मिलकर पिछले 15-20 दिन से इसकी एक पूरा जो मॉड्यूल था उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तो हम लोगों को ये कंफर्म हो गया कि कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तब ये छापेमारी प्रारंभ की गई, जिसके अंदर में मुख्य रूप से बंसल फार्मास्यूटिकल्स बंसल और आपका हेमा मेडिकोज के नाम ऊपर के सामने आए। उसमें जो हम लोगों ने जो है कार्रवाई करनी प्रारंभ की, तो उसमें नकली दवाएं जो कि जो है हमारे पास, हमने कंपनियों के प्रतिनिधि भी बुलाए गए हैं जो कि इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सन फार्मा की तरफ से नरेंद्र आहूजा जी आए, उन्होंने भी इसको जो है फाइंड आउट किया और उन्होंने सत्यापित किया कि नकली दवाएं हैं। सनोफी की दवाएं जो पकड़ी गई है, उसके भी सनोफी के जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं कंपनी के, उनके द्वारा भी इसको सत्यापित किया गया कि नकली है। नकलियों के सत्यापन होने के बाद जैसे हम लोग अपने सीजर की कार्रवाई कर रहे थे, तो ये हिमांशु नाम का लड़का है जो हेमा का मालिक है, उसके द्वारा हमको रिश्वत देने का प्रयास किया गया। 1 करोड़ रुपए की उसने हमको रिश्वत देने का कहा एसटीएफ के साथ हुआ। हमको शर्मा जी ने जो है तुरंत उसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। लखनऊ से जो है तुरंत कॉल आई कि इसको जो है सीज कीजिए और इसको जेल भेजिए। उसी के क्रम में कल इसके खिलाफ जो है एंटी करप्शन में मुकदमा कायम कराया गया है। अभी भी जो है जो सीजर की कार्रवाई है वो कंटिन्यू चल रही है और इसमें अभी तक की जो रिकवरी है, जो हमने टेम्पो से पकड़ा है, वो 87 लाख रुपए की है, जबकि उसके ऊपर जो है वहीं से आपका चेन्नई से जो बिल आया है वो मात्र 10 लाख रुपए का है, यानी कि 10 लाख के बिल के ऊपर दवा आई है 87 लाख की। यही हम लोगों को सूचना थी कि ये 10% बिलिंग के ऊपर मतलब 1:10 का रेशियो बनाकर जो है 1 को 10 करके बेच देते हैं और उसी को जो है ग्रे मार्केट के अंदर डाल देते हैं। इस तरह से जो है ये सारी सूचनाएं जो है प्रमाणित हो रही हैं और 1 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है, उसमें एंटी करप्शन अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया जा सका। हिमांशु को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो धाराओं में गिरफ्तारी हुई है? अभी केवल एक धारा, अभी केवल जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत हुई है, क्योंकि अभी कार्रवाई प्रचलित है और लगातार चल रही है। अभी तक की जो आपको रिकवरी है वो कल लगभग 2.5 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी थी। अभी भी भारी मात्रा में, मतलब इतने भारी मात्रा में वहां पर गोदाम के अंदर दवाएं हैं कि उसको हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें मतलब क्या पूरा का पूरा गोदाम इंटैक्ट भरा पड़ा है। अभी भी 5-6 लोकेशंस जो है वो सीज की हुई है। जब ये हेमा का काम मतलब जो इसका जो है संपूर्ण हो जाएगा तो नेक्स्ट कार्रवाई प्रारंभ होगी।
सर माल आया था चेन्नई से, कहाँ सप्लाई किया जाना था? देखिए चेन्नई से जो माल आया था, इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पे बिल जो मिले हैं वो लखनऊ की फर्मों के मिले हैं, और माल बरामद हुआ है आपका बंसल के गोडाउन के नीचे से। जो अभी तक की जो हमने पूछताछ की है, आपका जो टेम्पो का ड्राइवर था, उसके द्वारा बताया गया कि फरहान नाम के कोई व्यक्ति है जो इसको उतरवाता है, और जो पूरा का पूरा रैकेट है जिसका पूरा अभी खुलासा किया जाना, चूंकि वो संभव नहीं है, क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और किसी भी चीज का अगर जो कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट मतलब हमारी इस पे रेड पे पड़ सकता है।